अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बहन का सवाल है कि हम मोबाइल पे इतनी ज़्यादा हदीसें और कुछ सूरतें कुरान पाक की डिलीट कर देते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो प्यारी बहन देखें, कुछ लोगों ने सिर्फ दीन को ख़त्म करने के लिए या दीन के फैलाव को रोकने के लिए, दीन फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा दीन फैल रहा है, क्योंकि इसके ज़रिए अहादीस और कुरान पाक की आयात, इनका तर्जमा, इस तरह यानी काफ़ी कुछ भेजा जा रहा है, एक दूसरे को मुसलमान शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई मिलती है लोगों को। ग्रुप्स बने हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग ये समझते हैं, बल्कि समझते क्या है, मुसलमानों में ये बात, ये अफवाहें फैला रहे हैं कि कुरान पाक जो है उसको डिलीट नहीं करना चाहिए मोबाइल में से, क्योंकि ये क़यामत की एक अलामत है कि क़यामत के नज़दीक जो है कुरान पाक उठा लिया जाएगा। तो प्यारी बहन, ये इसको यानी कुरान पाक का उठा लेना मोबाइल से डिलीट करने के मुतरादिफ नहीं है। मतलब हम ये समझें कि अगर इस तरीके से कुरान पाक उठाया जा रहा है, यानी हम मुसलमान खुद ही डिलीट करते हैं कुरान पाक। देखें, ये रोकने की एक साजिश है कि कुरान पाक को या अहादीस को शेयर करने से रोका जा सके, इस तरह मुसलमानों को इस तरह की बात करके। और बहुत से मुसलमान इस बात से रुक भी जाते हैं कि वो कुरान पाक की आयत वगैरह शेयर नहीं करते, और अगर यानी आ जाए मोबाइल में तो फिर ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं हम डिलीट करेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। तो ये है वो, ऐसी कोई बात सही नहीं है। देखें, कुरान पाक इसकी मोबाइल की एक हद तक मेमोरी होती है, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी फुल हो गई है तो आप उसे डिलीट कर सकती हैं, लेकिन ये है कि आप डिलीट करने से पहले अगर कुरान पाक की आयत है तो आप उसको शेयर कर दें, अच्छी बात है, किसी दूसरे की रहनुमाई हो जाएगी। इसी तरह हदीस का अगर आपको सही इल्म है, आपकी तहकीक उस पर मुकम्मल है कि ये हदीस सही है, तो आप उस हदीस को सेंड करके उसके बाद डिलीट कर सकती हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है कि कुरान पाक से अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर, मतलब मोबाइल से कुरान पाक की या आयात वगैरह या हदीस वगैरह डिलीट कर देंगी तो वो क़यामत की निशानी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।